Question number 7. A certain sum of money amounts to rupees 756 in 2 years and to rupees 873 in 3.5 years. Find the sum and rate of interest. कोई एक अमाउंट है जो 2 साल में इतना हो जाता है और 3.5 साल में इतना हो जाता है. हमें फाइंड आउट करना है कि वो जो सम ऑफ मनी है वो कितना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल एंड SI. देखो हमें गिवन क्या क्या है. अमाउंट गिवन है. हमें अमाउंट कितना गिवन है, रुपीज़ 756 और टाइम हमें गिवन है 2 ईयर्स. और वहीं दूसरी तरफ हमें क्या गिवन है, सेकंड केस में अमाउंट हमें गिवन है रुपीज़ 873 और टाइम हमें गिवन है 3.5 ईयर्स. ओके, अब देखो यहाँ पर जो ईयर है वो 2 है, यहाँ पर 3.5 है. दोनों ईयर के बीच में डिफरेंस कितना है, 1.5 ईयर का. 2 से 3.5 का डिफरेंस कितना हुआ, 1.5 साल का. सो इंटरेस्ट इन 1.5 ईयर्स. 1.5 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट लगेगा तो उसको अपन फाइंड आउट कर लेते हैं. दोनों के अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा. तो रुपीज़ 873 माइनस रुपीज़ 756, इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 117. मतलब 1.5 साल में कितने रुपए इंटरेस्ट लगता है, 117 रुपीज़. ये 1.5 साल का है तो हम इसको 2 ईयर्स का इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं. जैसे फर्स्ट केस में हमें कितना दिया है, 2 ईयर्स. तो 2 ईयर का अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स. देखो 2 ईयर्स का इंटरेस्ट क्या होगा, ये तो है 1.5 का. अगर इसको हम 1.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 ईयर का इंटरेस्ट पता चल जाएगा. 117 को हम डिवाइड कर रहे हैं 1.5 से क्योंकि 1.5 ईयर का इंटरेस्ट है. तो हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है पर ईयर का वो पता चल जाएगा. और हम यहाँ फाइंड आउट कितने का कर रहे हैं, 2 ईयर का इंटरेस्ट, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. इसको सॉल्व करोगे, ये पॉइंट यहाँ से रिमूव होगा तो क्या होगा, ऊपर एक ज़ीरो लगेगा. फिर ये 20 यहाँ 4 टाइम्स कट जाएगा, ये 3 टाइम्स कट जाएगा. फिर ये 3 से वापस ये 117 कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा उसको सॉल्व करोगे आप. इसकी कैलकुलेशन जब करोगे तो आंसर आएगा 156. मतलब 2 साल में इंटरेस्ट कितना लगा है, 156. अब अगर इस अमाउंट में से हम इस इंटरेस्ट को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल. अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI. हमारे पास अमाउंट भी है, SI भी है, तो हम प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हैं. प्रिंसिपल का फॉर्मूला होगा A माइनस SI. A है हमारा रुपीज़ 756, इसके अंदर से हम SI जो है रुपीज़ 156 को जब माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा हमारा प्रिंसिपल. तो 6 माइनस 6 हो जाएगा 0, 5 माइनस 5 भी हो जाएगा 0, 7 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा 6. तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है 600. मतलब 600 रुपीज़ जब हम 2 ईयर्स के लिए लेते हैं तो वो इतने रुपये में हमें पे करना पड़ता है. अब ये तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट कर दिया. ठीक है, फाइंड द सम, तो सम हमने फाइंड आउट कर दिया. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है विच इज़ SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T सॉरी यहाँ पर हमें रेट फाइंड आउट करनी है, इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. तो R का फॉर्मूला क्या होता है, R का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T. तो इसमें SI देखो, SI कितना निकला था हमारा 156 इंटू 100 अपॉन P कितना निकला है 600 इंटू T टाइम कितना था 2 ईयर्स. तो यहाँ लिख लेंगे 2. अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 78 टाइम्स. फिर 6 से वापस कैंसिल कर देंगे 78 को तो ये हो जाएगा 13 टाइम्स. तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 13%. मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 13%. सो इस क्वेश्चन में हमें सम और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था. सो द सम इज 600 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13%.
Question number 8. Radha lent a certain sum of money at 4% per annum and in 8 years the interest amounted to rupees 340 less than the sum lent. Find the sum she lent. हमें क्या क्या गिवन है, देखो हमें सबसे पहले गिवन है रेट 4%, फिर हमें टाइम गिवन है 8 ईयर्स और हमें इंटरेस्ट गिवन है। इंटरेस्ट कितना है 340 लेस देन द सम लेंट, मतलब अगर मान लो उसने जो भी पैसा दिया है उसके अंदर से अगर 340 माइनस कर दे तो वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें गिवन है रेट जो कि है 4%, फिर हमें गिवन है टाइम विच इज़ 8 ईयर्स और फिर हमें गिवन है इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसा ही गिवन है। अब यहाँ पर हम ऐसा ही हमें क्या बोला है, सम का 340 लेस है तो हम सम को हमें भी कुछ अज्यूम करना पड़ेगा तभी हम उसमें से 340 लेस ले सकते हैं। तो हम सम को क्या अज्यूम कर लेते हैं, सम को हम अज्यूम कर लेंगे P। ठीक है, सम को हम अज्यूम कर लेंगे P। तो सम जो P है वो क्या है, P सम जो है वो P है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले इसको, लेट द सम बी P। ठीक है, सम को हमने P ले लिया है तो हमें ऐसा ही गिवन है उसके एस्पेक्ट में, ऐसा ही क्या हो जाएगा P माइनस 340। ठीक है, ये हो गया हमारा ऐसा ही। अब हम हमारा जो फॉर्मूला है ऐसा ही का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसको लगा के सॉल्व करेंगे, देखो है ना। तो ऐसा ही की जगह पर हम लिख लेंगे P माइनस 340। P हमारा कितना है हमें नहीं पता तो हम इसकी जगह लिख लेंगे P, फिर इंटू आर है 4 और T है 8 और ये हो जाएगा अपॉन 100। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। इस तरफ तो हमारा क्या हो गया P माइनस 340 और इधर इसको मल्टीप्लाई करो, 4 8 से कितना होता है 32 और 32 इंटू P कितना हो जाएगा 32P और नीचे आ जाएगा 100। अब हम क्या करेंगे, ये देखो एक वेरिएबल एक तरफ रखेंगे और इसको उस तरफ ले जाएंगे। तो ये 340 क्या होगा, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 32P अपॉन 100 माइनस की जगह हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस 340 और इस तरफ क्या बच गया, इस तरफ हमारे बच गया P। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब ये देखो किस फॉर्म में आ गया, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। तो फ्रैक्शन को हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100 की टेबल में 100 वन टाइम आता है तो 1 इंटू 32P तो 32P ही होगा। फिर प्लस यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1। ठीक है, तो 1 की टेबल में 100 टाइम्स आता है तो 340 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 34,000। इस तरफ क्या है हमारा P। अब ये जो है नीचे डिवाइड में तो उधर जाके वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100P इज इक्वल्स टू 32P प्लस 34,000। ओके, आगे क्या करेंगे, देखो P वाली टर्म वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ ले लेंगे और नॉन वेरिएबल वाली एक तरफ रखेंगे। तो ये 32P इधर प्लस में तो उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो 100P माइनस 32P इज इक्वल्स टू 34,000। 100 में से 32 माइनस होगा तो कितना बचेगा 68। तो ये 68P इज इक्वल्स टू 34,000। अब हम यहाँ पे देखो P के साथ में ये टर्म जो है वो क्या है मल्टीप्लाई में, तो इसको अपन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई का उल्टा करते हैं, दैट मीन्स डिवाइड करेंगे। तो हम 68 को दोनों ही तरफ डिवाइड करने वाले हैं। अब इसको ये तो 68 से 68 कैंसिल हो गया तो इस तरफ तो क्या बच गया खाली P बच गया। और इस तरफ देखो 68 वन जा 68 और 68 से 340 जो है वो 5 टाइम कैंसिल होगा तो कितने जीरो और बच गए 2 जीरो बच गए तो ये हो गया 500। तो इधर हमारा क्या बचा है 500। इट मीन्स हमारा जो सम था, सम को हमने क्या माना था, सम को हमने P माना था तो हमारा जो P है वो है ₹500। मतलब राधा ने कितने रुपीज़ दिए थे 500 रुपीज़ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ₹8,000 amounts to ₹9,760 at 11% per annum. If interest rate is decreased by 2%, to how much would it amount? मतलब 8,000 रुपीज़ जो है वो प्रिंसिपल है और उसको जब
11% रेट पर दिया जाता है तो जो वो अमाउंट है वो कितना बन जाता है 9760। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि अगर जो इंटरेस्ट रेट है, अभी इंटरेस्ट रेट कितनी 11 है, नई रेट क्या हो जाएगी 2% कम हो जाएगा तो नई रेट हो जाएगी 9। तो 9% इंटरेस्ट रेट से जब ये अमाउंट देंगे तो वो कितना होगा। अब हमें कुछ चीज़ें हमें नहीं गिवन है, हमें क्या क्या नहीं गिवन है, टाइम नहीं गिवन है, तो टाइम हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें गिवन है प्रिंसिपल जो कि है ₹8000। फिर हमें क्या गिवन है अमाउंट, अमाउंट कितना है 9760। अब प्रिंसिपल अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम अमाउंट जो है उसके अंदर से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0 - 0 0 होगा, 6 - 0 भी 0 होगा, देन 7 - 0 इज 7 एंड 9 - 1 इज 8। सॉरी यहाँ ये 6 आएगा, 6 - 0 6 होगा। तो जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा 1760। ये तो हो गया इंटरेस्ट। अब हमारे पास पी है, ए है, एस आई है, और हमें क्या गिवन है और रेट गिवन है। रेट कितनी गिवन है 11%। अब हमें टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि बिना टाइम के तो हमारा सॉल्व होगा ही नहीं। तो टाइम का जो फॉर्मूला है वो क्या है SI × 100 अपॉन P × R। SI कितना है 1760 × 100 अपॉन P कितना है 8000 × R कितनी है 11। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा ताकि हमें जो फाइंड आउट करना है कि इंटरेस्ट रेट है उसको 2% कम कर दे तो कितना अमाउंट होगा, तो उसके लिए हमें टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है, फिर इसको बाकी जो बचा है उसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पे ये देखो ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8 और 176 कब आएगा 2 टाइम्स 16 हो जाता है वापस 16, तो ये हो जाएगा 22 टाइम्स। फिर 11 की टेबल से 11 1 ज़ा 11 और 11 2 ज़ा 22, तो बचा कितना 2। इट मीन्स टाइम कितना है हमारा, टाइम है 2 ईयर्स। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ है, P है, A है, SI था, R है, T है। अब हमें क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ डिक्रीज बाय 2%, मतलब डिक्रीज़ कितना हो रहा है इंटरेस्ट रेट में, डिक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट में डिक्रीज़ कितना है 2% है। तो नई रेट क्या हो जाएगी, न्यू रेट हो जाएगी। पुरानी रेट में से नई रेट को अगर हम माइनस कर देंगे डिक्रीज़ रेट को तो हमें न्यू रेट मिल जाएगी। 11% में से जब 2% माइनस कर देंगे तो ये 9% होगा। अब नई इंटरेस्ट रेट जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, नई इंटरेस्ट जो है SI वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो SI का जो हमारा फॉर्मूला है P × R × T अपॉन 100। अब यहाँ पे देखो प्रिंसिपल कितना है हमारा 8000, नई रेट क्या हो गई 9% एंड टाइम इज़ 2 ईयर्स अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 80 × 9 × 2 जब ये करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹1440। ये है अगर 9% इंटरेस्ट रेट लगाई जाए तो इतना इंटरेस्ट बनता है। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, अमाउंट फाइंड आउट करना था। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना था ₹8000 और इसके अंदर जो SI है जो अभी हमने फाइंड आउट करा है SI वो है ₹1440। इसको प्लस कर देंगे तो हमें 9% इंटरेस्ट रेट से कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा वो पता चल जाएगा। तो इसको प्लस करो, 0 + 0 0, 4 + 0 4, अगेन 4 + 0 4, 8 + 1 इज़ 9। तो कितना रुपीज़ पे करना पड़ेगा 9% इंटरेस्ट रेट से 9440। ओके, इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 वो होमवर्क है।